गरुड़ पुराण का रहस्य। इस विशेष विश्लेषण में सीधा एक बहुत ही गहरे विषय में गोता लगाते हैं। आमतौर पर दुनिया में किसी भी बच्चे का जन्मना एक बेहद सामान्य बायोलॉजिकल घटना मानी जाती है, मतलब बस जीव विज्ञान। लेकिन गरुड़ पुराण के पन्ने एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाला रहस्य खोलते हैं। इसके अनुसार जन्म सिर्फ शरीर की कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी और सटीक ब्रह्मांडीय गणना यानी कॉस्मिक कैलकुलेशन का नतीजा है। तो सामने जो सवाल है वो सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। क्या किसी घर में बेटी का जन्म केवल जीव विज्ञान है, या फिर ये ब्रह्मांड का लिया गया कोई बहुत बड़ा फैसला है? हमेशा से विज्ञान के नजरिए से ही इन चीजों को देखा जाता रहा है ना? लेकिन ये स्रोत सामग्री हमें प्राकृतिक विज्ञान से हटाकर उस बहुत ही जटिल कर्मों के खाते की ओर ले जाती है जिसका जिक्र इन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। सच कहें तो ये सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि एक चुनाव है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि मृत्यु के बाद आत्माओं की यात्रा आखिर तय कैसे होती है। स्रोत सामग्री के अनुसार मृत्यु के बाद जब आत्माएं आगे बढ़ती हैं तो उन्हें यूं ही रैंडमली किसी भी परिवार में नहीं भेज दिया जाता। बिल्कुल नहीं। आत्माओं को बिल्कुल वही भेजा जाता है जहां उनका कोई अधूरा उद्देश्य बाकी हो या जहां कोई पुराना कर्मों का कर्ज चुकाना हो। ये पूरी की पूरी एक बेहद सोची समझी और रहस्यमयी प्रक्रिया है। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ग्रंथों में एक काफी स्पष्ट और कह सकते हैं कड़वा सच बताया गया है। ऐसा माना गया है कि बेटों का जन्म अक्सर पिछले जन्मों के भारी कर्ज वसूलने के लिए होता है। जी हाँ, बिल्कुल एक डेट कलेक्शन की तरह। लेकिन इसके ठीक उलट बेटियों का जन्म तब होता है जब किसी परिवार के पिछले जन्मों के पुण्य और अच्छे कर्म अपने चरम पर होते हैं। मतलब बेटियां एक परम इनाम की तरह दुनिया में आती हैं। तो अब मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन से कर्म हैं जो एक बेटी के जन्म को आमंत्रित करते हैं। गरुड़ पुराण विस्तार से समझाता है कि जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, भूखों को खाना खिलाता है या किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछता है, तो ब्रह्मांड मजबूर होकर उस परिवार को एक शुद्ध आत्मा यानी एक बेटी का आशीर्वाद देता है। तो ये सीधे तौर पर पिछले जन्मों के निस्वार्थ कर्मों का फल है। यहाँ लक्ष्मी शब्द का असली मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सदियों से ये सुना जाता रहा है कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, लेकिन समाज ने अक्सर लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा, सोना या चांदी ही समझ लिया है, जबकि ग्रंथ इस धारणा को पूरी तरह से बदलते हैं। वो बताते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ केवल धन दौलत नहीं है, वो तो संतुलन, परम शांति और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक है। और एक बेटी इसी गहरे आध्यात्मिक संतुलन को लेकर घर आती है। इस स्रोत सामग्री का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि बेटियां कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वरीय और शुद्ध कॉस्मिक ऊर्जा की दूत हैं, एक तरह से मैसेंजर्स हैं। जब वे किसी घर में कदम रखती हैं तो वे खाली हाथ नहीं आती। वे अपने साथ एक ऐसी शक्तिशाली और वाइब्रेंट ऊर्जा लेकर आती हैं जो घर की सारी नकारात्मकता, क्लेश और पीढ़ियों से चले आ रहे आध्यात्मिक बोझ को काट कर रख देती हैं। वे वाकई एक बहुत बड़े बदलाव का संदेशवाहक बनकर आती हैं। ठीक है, अब इस पूरी प्रक्रिया को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बेटी परिवार के कर्मों को आखिर बदलती कैसे है? ये 3 चरणों में होता है। पहला, वो अपने खुद के संचित पुण्यों के साथ घर में प्रवेश करती है। दूसरा, वो अपनी उस शुद्ध ऊर्जा और पुण्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिता के आभा मंडल यानी उनके ऑरा में ट्रांसफर कर देती है। और अंत में इसी के नतीजे के तौर पर उस घर में अचानक से सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। सारे रुके हुए काम जादुई तरीके से बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और सच कहें तो डरावना सवाल खड़ा होता है। अगर बेटियां वाकई इतनी पवित्र होती हैं, पुण्यों का साक्षात फल होती हैं, तो फिर समाज में अक्सर उनके जन्म पर मातम क्यों मनाया जाता है? कन्या भ्रूण हत्या या उनके साथ भेदभाव जैसी दुखद घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो प्राचीन दर्शन की उस असीम पवित्रता और समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई के बीच सीधे तौर पर टकराता है।
इस सवाल का जवाब अपने साथ एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी लेकर आता है। गरुड़ पुराण एकदम स्पष्ट करता है कि जो आत्माएं बहुत शुद्ध और उच्च कोटि की होती हैं, वे लालच, डर या महिलाओं के प्रति असम्मान रखने वाले परिवारों के गर्भ में प्रवेश करना ही नहीं चाहती। वे उस गंदे और नकारात्मक माहौल से उल्टे पांव लौट जाती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे घरों में फिर वो आत्माएं जन्म लेती हैं जो पिछले जन्मों में उसी परिवार की कोई बहुत बड़ी दुश्मन रही हों। हालांकि इस नियम का एक बहुत ही खास अपवाद भी है और इसे बहुत ही शानदार तरीके से एक रूपक यानी मेटाफर के जरिए दर्शाया गया है, जैसे एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ दीपक। कभी कभी एक बहुत ही शुद्ध आत्मा जानबूझकर एक बेहद कठोर, लालची और पुराने विचारों वाले परिवार में जन्म ले लेती है। वो आत्मा वहां इसलिए नहीं आती क्योंकि वो घर अच्छा है, बल्कि इसलिए आती है ताकि वो उस घर के घने अंधेरे को अपनी तेज रोशनी से चीर सके। इस विचार को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये दीपक के समान बेटियां उस परिवार के लिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा भी होती हैं और साथ ही एक वरदान भी। वे अपने निस्वार्थ प्रेम, अपनी मासूम मुस्कान और अपनी कोमलता से उन पत्थर दिल दादा दादी या पिता की चेतना को पूरी तरह से पिघलाने का काम करती हैं। वे उस घर में पैदा होती हैं जिसे बदलना पूरी तरह असंभव सा लगता है, और अपनी जिद और प्यार से उस परिवार का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख देती हैं। कर्मों का ये सिद्धांत आगे ये भी बताता है कि हर आत्मा जो इस धरती पर आती है वो अपने साथ 3 विशेष चीजें जरूर लाती है। पहला, गहरे बैठे हुए पूर्वजन्म के संस्कार। दूसरा, अधूरे कर्मों का हिसाब किताब। और तीसरा, एक विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य। शायद यही कारण है कि अक्सर बच्चों में कुछ ऐसी आदतें, अद्भुत निडरता या बहुत गहरी करुणा देखने को मिलती है जो उन्हें किसी ने सिखाई ही नहीं होती। ये दरअसल उनका आध्यात्मिक बैगेज है जो उनके स्वभाव में साफ झलकता है। अब यहाँ एक बहुत ही अद्भुत और भावुक कर देने वाली बात सामने आती है। जो बेटी आज घर के आंगन में खेल रही है, बहुत मुमकिन है कि वो पिछले किसी जन्म में उसी परिवार में किसी की माँ रही हो। ग्रंथ हमें बताते हैं कि जिस माँ ने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ लुटा दिया, शायद उसी अधूरे प्यार का कर्ज चुकाने के लिए प्रकृति ने उसे वापस बेटी बनाकर भेजा है, ताकि इस जन्म में उस निस्वार्थ रिश्ते का एक सही संतुलन बन सके। कभी कभी कुछ घरों में एक बहुत ही दर्दनाक घटना होती है, जब एक बेटी जन्म लेकर घर में खुशियां तो लाती है, लेकिन फिर बहुत ही कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली जाती है। इसे स्वीकार करना सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्रंथों के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही छोटा कर्मों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वे आत्माएं केवल एक गहरा आध्यात्मिक सबक देने के लिए आती हैं और अपना संदेश देकर वापस लौट जाती हैं। ये परिवार को सांसारिक मोहमाया से आज़ाद करने का एक बहुत ही कठोर लेकिन ज़रूरी माध्यम है। तो इन सब बातों का निचोड़ ये है कि इन पवित्र दूतों के साथ आखिर कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ग्रंथों में इस पर बहुत साफ चेतावनी दी गई है। जो कोई भी बेटी के आंसुओं का कारण बनता है या उसे बोझ समझकर उसकी आज़ादी को छीन लेता है, उसका आध्यात्मिक और भौतिक विनाश लगभग तुरंत शुरू हो जाता है। वो इंसान अपने ही पुण्यों को खुद आग लगा देता है और ऐसे घर से लक्ष्मी और शांति हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। ठीक इसी कारण से गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि माता पिता होना केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। ग्रंथों में बताए गए कर्तव्य एकदम स्पष्ट हैं। बेटियों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना, दुनिया की बुरी नज़रों से सुरक्षा देना, लेकिन उन्हें पिंजरे में कैद बिल्कुल ना करना, अपने जीवन के फैसले खुद लेने की पूरी स्वतंत्रता देना, और हाँ, बेटों के समान पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करना। यही एक बेटी का सच्चा आदर है जो पूरे परिवार की चेतना को ऊंचा उठाता है। जैसे जैसे इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, ये प्राचीन दर्शन एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में छोड़ जाता है। इस कॉस्मिक रहस्य को जानने के बाद क्या अभी भी रिश्तों को उसी पुरानी और सीमित नज़र से देखा जा सकता है, या फिर इस ब्रह्मांडीय नज़रिए से देखना चाहिए जहां हर जन्म, हर रिश्ता एक बहुत बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? इस विचार ने निश्चित रूप से परिवार और कर्मों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दे दिया है। ये एक ऐसा रहस्य है जो खत्म होने के बाद भी एक बहुत गहरे विचार की मांग करता है।